हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल वेलोसिटी लर्निंग्स। आज हम आपका नया वीडियो 10th क्लास के लिए लेकर आए हैं जो कि आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। आज का हमारा टॉपिक जो है बच्चों वो क्या है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड ऑल्सो वी आर एक्सप्लेनिंग टू यू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक विच वन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो जैसे कि व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, pass through a high resistance wire just like you can take the here nichrome wire, ठीक है, the resistance wire becomes very hot। तो आपका जो नाइक्रोम वायर है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं एंड प्रोड्यूस हीट, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड योर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस हमने किस लिए बोला, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, ऑब्स्टेकल वहाँ पर प्रोड्यूस करता है और वहाँ पर जितना ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस होगा तो आपके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कॉलाइड होंगे, तो वहाँ पर फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस होगा वहाँ पर। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा उनका कॉलाइड्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स और उतना ही ज़्यादा वहाँ पर हीट प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए क्या कहता है, क्योंकि अगर हम क्या कहते हैं नॉर्मल वायर लेते हैं कि रेजिस्टेंस नॉर्मल होता है उसका, तो वहाँ से क्या होता है इलेक्ट्रॉन ईजिली नो प्रॉब्लम बहुत एक हल्के फुल्के ऑब्स्टेकल्स के बाद में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंटिन्यू क्या होता है, चलता रहता है। बट यहाँ पर क्या है हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है कि मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस जस्ट लाइक अ नाइक्रोम वायर, इट बिकम अ वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट। बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे और अपने चारों तरफ क्या करेंगे, वो एक तरीके से हीट प्रोड्यूस करेंगे। इसका एग्जांपल आपके इसमें रूम हीटर है, आप ऑपरेट करते हो, स्विच ऑन करते हो तो कुछ टाइम के बाद ग्रेजुअली क्या होता है वो रेड हॉट हो जाता है और उसके बाद वो क्या करता है हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे कि जब भी आपका चिल्ड कोल्ड वेदर होता है उसमें आपको रूम के टेम्परेचर को आपका जो होता है वो इंक्रीज़ कर देते हैं एक तरीके से, राइट। तो यहाँ पर मेन आ रहा है आपका हाई रेजिस्टेंस वायर, ओके, ये होता है। और देखो हीटिंग इफेक्ट है क्या बच्चों, हीटिंग इफेक्ट क्या है, एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है जिसमें आपकी क्या हो रही है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बहुत बार आप मशीन में देखते हो जैसे मैकेनिकल एनर्जी होती है मशीन्स में, वो फ्रिक्शन से ओवरकम होने के लिए मैकेनिकल एनर्जी वहाँ पर आपकी हीट एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। आप व्हीकल ऑपरेट करते हो, व्हीकल जो है ड्राइव करते हो, उनको यूज़ करते हो, तो आप भी बहुत बार देखते हो कि वहाँ पर भी वो थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है। इंजन वगैरह को हम टच करके देखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हॉट लगते हैं। तो वहाँ पर वो मैकेनिकल एनर्जी जो हो रही है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो मेन क्या है, हीट जो है वो क्या है, ये जो आपको इफेक्ट बता रहा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है जिसमें आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। अब इसी को लेके जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट लॉ रहा है, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम कि आप देखो सपोज क्या करते हो, आपको कोई एक रेजिस्टेंस वायर है आर, राइट, तो वहाँ पर करंट फ्लो करेगा। करंट को अपने फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए वहाँ पर करंट को कोई ना कोई वर्क डन होगा, ठीक है। तो उस वर्क डन को हम कैसे फाइंड करते हैं कि इफ़ कंटिन्यूसली मूव करने के लिए कि वी विल कैलकुलेट द वर्क डन बाय करंट आई, ठीक है, व्हेन इट फ्लोज थ्रू रेजिस्टेंस आर फॉर टाइम टी। हम फाइंड कर सकते हैं कि जब हमारा करंट एक आर रेजिस्टेंस वायर के अंदर फ्लो कर रहा है टी टाइम के लिए, तो हम वहाँ पर वर्क डन, बिकॉज हमें पता है कि करंट के थ्रू वहाँ पर वर्क होगा अपने फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो हम सपोज क्या करते हैं कि लेट यहाँ पर लिया कि जब इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है Q मूव्स अगेन पोटेंशियल डिफरेंस V, देन जो हम अमाउंट ऑफ वर्क डन हम फाइंड करते हैं वो फाइंड करते हैं W इक्वल टू आपका Q इंटू T, दिस वन इज योर Q इंटू V, this one is your first equation. But we know the according to the definition of current, ठीक है, ठीक है, definition of current we know that I इक्वल टू होता है आपका Q अपॉन T। तो यहाँ से अगर हम we will find the value of Q, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I इंटू T, इक्वेशन नंबर 2। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V अपॉन I इक्वल टू
आर एंड वी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर आई आर, इक्वेशन नंबर 3, राइट। यहाँ से अब वैल्यू जो है Q की और V की वैल्यूज फ्रॉम द 2 and 3 इक्वेशन से पुट इन वन इक्वेशन नंबर 1। देन W इक्वल टू आपका Q का वैल्यू कितना है आई टी, R का वैल्यू कितना है आई आर, यू कैन ऑल्सो राइट दैन W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ओके। W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और ये भी हमें पता है कि हमारा जितना वर्क डन होता है उतना ही हमारा जो होता है एनर्जी कंज्यूम्ड होता है। लेकिन यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, हम हीट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपका कितना होगा कि जितना वर्क डन होगा उतना ही क्वांटिटी हीट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जितना वर्क डन उतना ही क्वांटिटी ऑफ हीट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, तो वी कैन से यहाँ पर यह है आपका जूल्स, ठीक है। तो वी कैन से W की जगह वी कैन राइट H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दैट इज कॉल्ड योर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इट्स कॉल्ड योर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बिकॉज जिस तरीके से हम एनर्जी को बोलते थे कि कहीं पर भी हमारा, अभी बताया था आपको, जितना वर्क डन होता है या करंट, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जितना वर्क डन होता है उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होती है। यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो जितना वर्क डन करंट के थ्रू होगा वर्क डन उतना ही हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो दैट्स वाई वी कैन ऑल्सो राइट हियर द, रिप्लेस कर सकते हैं हम W की जगह H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस, इससे देखो एक चीज़ और पता चल रही है, हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी इट मीन्स जितना करंट ज़्यादा होगा, जितना करंट ज़्यादा आप उसमें पास करोगे, प्रोड्यूस करोगे वहाँ पर, उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। आर रेजिस्टेंस से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इसलिए आप ये देखो, हमारे मोस्टली हम क्या देखते हैं कि हम जब हमने आपको पीछे रेजिस्टेंसेस पढ़ाए थे सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो वहाँ पर हमारी एक चीज़ आई थी कि हमारे जो रेजिस्टेंस जब सीरीज़ में कंबाइंड होते हैं तो जो उनका कंबाइनिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू पैरेलल। तो इट मीन्स अगर आपके जो वायर है या जो आपके रेजिस्टेंस हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आया है कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर आपके रेजिस्टेंस, हमने कहा था कि जब सीरीज़ में होते हैं तो सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, यानी टोटल ये जो R1 प्लस R2 होता है ये ज़्यादा होती है आपकी, ठीक है, ठीक है। यानी R इज़ ग्रेटर दैन इन सीरीज़ में जब R1 प्लस R2, राइट। और जबकि पैरेलल में जब होते हैं ये 1/R इज़ लेस दैन, ठीक है, 1/R1 प्लस, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्या होती है, ये कम होती है जब आपके पैरेलल में होता है। तो इट मीन्स हीट के लिए भी क्या करेंगे कि मोर से मोर हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमारे जो भी रेजिस्टेंसेस होते हैं वो अगर सीरीज़ में कंबाइंड है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और अगर वो पैरेलल कंबाइंड है तो उसमें क्या होगा, हीट जो होगी वो लेस होगी, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो आपका कंबाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है, कंबाइंड रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू, सो हीट की वैल्यू भी ज़्यादा, और यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम तो हीट की वैल्यू भी कम। तो इसीलिए यहाँ पर कहता है कि हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं वो जो भी आपका होता है अप्लायंस से रिलेटेड होता है, अगर वो सीरीज़ में बहुत सारे रजिस्टर्स सीरीज़ में कंबाइंड है तो वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। टाइम के तो अकॉर्डिंग है, तीनों ही चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया हुआ है आपके, जितना ज़्यादा टाइम के लिए ऑपरेट करेंगे उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ओके। अब ये देखो, अब हमने कहा है कि यहाँ पर प्रोसेसर बताया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो माम इट मीन्स जितने भी हमारे क्या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सभी हीट एनर्जी करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, या वो टोटल ट्रांसफॉर्म जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में हो जाती है, नहीं। आपके जितने भी, मतलब हम इन कहते हैं कि ऑल अप्लायंसेस विच रन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दे ऑल आर नॉट प्रोड्यूस हीट, ठीक है, ओके। बिकॉज केवल जैसे अब आपको मानो
कि वहाँ पर ट्रांसफॉर्म यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरा हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, सब अप्लायंसेस के थ्रू। जो स्पेशल अप्लायंसेस होते हैं उनको ही क्या होता है, हीटिंग अप्लायंसेस बोलते हैं आप, ठीक है। तो वहाँ पर मेन क्या होता है, जैसे फैन है, फैन रन कर रहा है आपका कंटिन्यूसली, तो ये थोड़े ही ना है कि वहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास हो रही है वो वहाँ पर हीट में प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है, नहीं। बिकॉज मैक्सिमम जो एनर्जी होती है वहाँ पर, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैक्सिमम उसको रोटेट करने में यूज़ होती है, राइट। तो वहाँ तो वो काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है, लेकिन जब आप बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक फैन ऑपरेट होते हैं तो वो थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। तो वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। वहाँ पर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपकी कहाँ यूज़ हो रही है, आपकी उसके काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है, और कुछ पार्ट आपका उसका क्या हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये अप्लायंसेस इस तरीके के हैं जो सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपके हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते, बट आपके जैसे गीज़र है, इलेक्ट्रिकल केटल है आपकी, ओके, आपकी आयरन है आपके, ये सारे के सारे हीटिंग इफेक्ट अप्लायंसेस होते हैं आपके, जो क्या करते हैं कि मैक्सिमम आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सभी अप्लायंसेस को हम पे ये रूल हमारा अप्लाई नहीं होता, केवल ऐसे अप्लायंसेस जो हीट प्रोड्यूस करते हैं उन पर होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल लेते हैं दो, देखो मैंने न्यूमेरिकल यहाँ रिटर्न किए हैं, सॉल्व करते हैं इनको। फर्स्ट वन है आपका, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 volt is applied across a resistance of 500 ohm in an electric iron। आपको कैलकुलेट करना है करंट, और सेकंड करना है आपको हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन जूल्स इन 10 सेकेंड। तो पहले हमें देखो, हमें गिवन क्या क्या है, एक हमें है 250 वोल्ट, यानी हमें V का वैल्यू गिवन है, यहाँ पर गिवन होगा आपका V का वैल्यू हो गया 250 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस और रेजिस्टेंस, यानी हमें R का वैल्यू दिया हुआ है 500 ओम इन इलेक्ट्रिक आयरन। कैलकुलेट I फाइंड करना है और H फाइंड करना है इन 10 सेकेंड गिवन, और क्या है, टाइम भी दिया हुआ है आपको 10 सेकेंड ये दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करंट फाइंड करना है। करंट के लिए वी नो दैट I इक्वल टू क्या होता है आपका, यहाँ से निकालो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपॉन I इक्वल टू R। सो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V अपॉन R, राइट। सो I फाइंड करना है, V का वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पर 250, ठीक है। R का वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पर 500, 0 से 0 1 2, then I equal to 1 upon 2, you can also say 0.5 एम्पियर। ये आया आपका करंट, फर्स्ट वन हो गया। अब हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन जूल्स इन 10 सेकेंड। तो हीट एनर्जी के लिए आप देखो क्या होता है, फॉर्मूला लिखो पहले, H इक्वल टू I स्क्वायर R T, ठीक है, I स्क्वायर R T। अब आपके पास में यहाँ पर क्या है, I भी है, R भी है, T भी है। नाउ पुट दिस वैल्यूज, देन H इक्वल टू कितना हो जाएगा, I है आपका 0.5 स्क्वायर, R है आपका 500, T है आपका 10 सेकेंड, ओके। नाउ देन H इक्वल टू, आप दोनों मेथड से कर सकते हो उसको, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 500 इंटू 10, ओके। पॉइंट्स के बाद में 2 डिजिट्स है, यू कैन राइट हियर 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल। देन H इक्वल टू 5 5 जा 25 इंटू 5, ठीक है। देन H इक्वल टू 5 5 जा 50, सॉरी ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 12 250। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, पहले देखो सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। हमारा क्या है, 2 कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ अ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल in a circuit across same potential difference
ओके, द रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड अ कॉम्बिनेशन वुड बी, आपको दोनों कंडीशंस में, जब वो सीरीज में कंबाइंड है और जब वो पैरेलल कंबाइंड है, उनके रेशोज फाइंड करने हैं, उनका जो वो हीट प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखो, सपोज द रेजिस्टेंस ठीक है, सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ each one of two wire B X, यानी जो आपके दोनों वायर हैं उन दोनों वायर का जो रेजिस्टेंस है वो X है। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट निकालते हैं, फर्स्ट वाला, व्हेन कनेक्ट इन सीरीज, व्हेन रेजिस्टेंस वायर connected सीरीज। ओके, तो फाइंड करते हैं हम यहाँ पर अब कंबाइंडिंग रेजिस्टेंस, फिर क्या हो जाएगा R1 इक्वल टू 2x, है ना, व्हेन रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, हैविंग रेजिस्टेंस x, ठीक है, और कनेक्टेड इन सीरीज, देन कंबाइंडिंग रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 2x हो गया। ठीक है, अब ये तो हुआ यहाँ से। अब लेट, यहाँ पर सपोज किया हम लोगों ने कि सपोज पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट क्या है V, देन अकॉर्डिंग टू Ohm's law, अकॉर्डिंग टू Ohm's law करंट अगर हम फाइंड करते हैं तो फर्स्ट सिचुएशन में I1 इक्वल टू V अपॉन R1, वैल्यू पुट कीजिए इसकी, I1 इक्वल टू, क्योंकि V अपॉन R1 कितना है आपका 2x। ठीक है, अब ये जो हीट प्रोड्यूस करेगा, लेट वो हीट, सपोज किया जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, सपोज हीट प्रोड्यूस in series combination, H1, ठीक है, H1 इक्वल टू फिर I1 स्क्वायर R1 इंटू T, पुट कीजिए यहाँ पर वैल्यूज़ इसकी, तो H1 इक्वल टू हो जाएगा, I1 का वैल्यू कितना है आपका V अपॉन 2x का स्क्वायर इंटू R1 ऑल्सो 2x इंटू T। ठीक है, सो H1 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर इंटू 2x इंटू T। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक x से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका H1 इक्वल टू V स्क्वायर इंटू T अपॉन 2x। दिस वन योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लेट अब सेकेंड सिचुएशन लेते हैं आपकी, जब आपका क्या है कनेक्ट इन पैरेलल। ठीक है, कनेक्ट इन पैरेलल, तो देखो वहाँ पर दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो भी यहाँ पर सेम उसी तरीके से लगेगा, व्हेन रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, हैविंग अ रेजिस्टेंस x कनेक्टेड इन पैरेलल, तो वहाँ पर आपका जो कंबाइंडिंग रेजिस्टेंस हो जाएगा, लेट R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा x/2। एक्सप्लेन करें कैसे, ये हो जाएगा 1 अपॉन R2 इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, then 1 upon R2 equal to 2 upon x, right? So R2 equal to x upon 2, right?
अब ये हो गया R2 आपका, R2 यानी कंबाइनिंग रेजिस्टेंस जो आया पैरेलल में वो x/2 आया आपका। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर यहाँ पर वो फाइंड करते हैं, यहाँ पर करंट फाइंड करो तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V तो सेम है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो V है वहाँ पर, ठीक है। तो I यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा R का वैल्यू x/2, इसको चेंज कर दो, ये हो जाएगा I2 इक्वल टू V इंटू 2/x, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, ऊपर पुट करते हैं यहाँ पर। ये साफ कर देती हूँ मैं इधर से। यहाँ से पुट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली वही कि हीट जो हो गया, सपोज जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है यहाँ पर, उसको लो। हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है आपका H2। तो अकॉर्डिंग टू H2 इक्वल टू I2 स्क्वायर इंटू R2 इंटू T, वैल्यूज़ पुट करो उसकी। देन H2 इक्वल टू I2 का वैल्यू कितना है, ये है आपका, यहाँ से इसको पुट कर दो, V इंटू 2/x का स्क्वायर। R2 कितना आया है आपका, x/2 इंटू T, राइट। ओपन कीजिए इसको। देन H2 इक्वल टू V स्क्वायर इंटू 4/x स्क्वायर इंटू x/2 इंटू T, राइट। हियर जो 2 2 जा 4, इस x स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। देन H2 इक्वल टू V स्क्वायर इंटू 2 इंटू T अपॉन x, ओके। इट विल बिकम योर इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब क्या करते हैं यहाँ पर, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाई इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। एक और मेथड इसका इजी जो हम 3rd 4th क्लास में करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग, आपकी इक्वेशन नंबर जो 1 आई है, H इक्वल टू, वेयर इज़ द H1, ये आया है आपका H1 इक्वल टू V स्क्वायर इंटू T अपॉन 2x, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और एक इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर देते हैं हम लोग। सो रेसिप्रोकल हो जाएगा ये आपका x अपॉन V स्क्वायर इंटू 2 इंटू T, ओके। तो ये V स्क्वायर से आपका क्या हो जाएगा, V स्क्वायर कैंसिल, T से आपका T कैंसिल, इस x से आपका x कैंसिल, और ये 2 2 जब 4, यानी आ जाएगा आपका 1/4, ठीक है। यानी आपका हो गया H1 अपॉन H2 का वैल्यू आ गया 1/4। यू कैन से H1 रेशो H2 इक्वल टू 1/4। ऑप्शंस आपसे क्या क्या थे, 1/2 था, सेकंड ऑप्शन आपका 2/1 था, थर्ड ऑप्शन आपका 4/1 था, और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या था, 1/4 इस क्वेश्चन में। तो इट मीन्स जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, इसमें राइट होगा। दोनों की जो हीट की रेशोज आएगी वो आपकी आएगी 1/4। तो होपफुली ये आपके लिए न्यूमेरिकल समझाया था, टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नया वीडियो लेकर फिर से आएंगे, तब तक के लिए कंटिन्यू वॉचिंग माय चैनल एंड थैंक यू।